इंदौर के ड्रीम प्रोजेक्ट अहिल्या पथ योजना को लेकर विवाद लगातार जारी है। किसान इस योजना के विरोध में हैं और इसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। पहले भी किसान विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और अब उन्होंने आज आईडीए भवन के सामने प्रदर्शन किया। देखिए ये खास अहिल्या पथ निकाल रहे। आज से कम 7 पीढ़ी हो गई हमारी वहीं न, आज है कि अहिल्या पथ निकाले। क्यों निकाल रहे? कम से कम 3000 मकान हमारे, 3000 मकान तोड़ेंगे। बीमार हो रहे, दुखी हो रहे, खाना नहीं खा रहे, नौकरी धंधा नहीं कर रहे, कैसे जिएंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? सब जहर खाएंगे। आइडिया के माथे नेते उनके माथे मरेंगे। या स्कीम निकालते हैं ना बैठे बैठे, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, स्कीम निकाल रहे हैं और गरीब के 12 बजा रहे। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं? भ्रष्टाचार है। यहाँ पे प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुँचाया जाता है। उन्हें पहले से बता दिया जाता है कि स्कीम डल रही है, वो टीएनसी ऑप्शन करा के बाहर हो जाते हैं। किसान अपना घर चलाएगा कि टीएनसी ऑप्शन कराएगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर योजना रद्द नहीं हुई तो वे इसे काली दिवाली के रूप में मनाएंगे। उनका कहना है कि इस योजना से कई घरों पर असर पड़ेगा और इसे लागू करने से लोगों के घर टूटने का खतरा है। इस मामले में आईडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने प्रदर्शन को लेकर अपना पक्ष भी रखा। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित तरीके से किसानों को ठलने के लिए और व्यापारियों को और ठेकेदारों को फ़ायदा करने के लिए एक योजना लागू की गई है, अहिल्या पथ योजना। इसमें इंदौर के पास में 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें कि रेवती रेंज के 2000 घर टूट रहे हैं, हज़ारों किसान प्रभावित हो रहे हैं। वो अपनी ज़मीन किसान इस आईडीए योजना को नहीं देना चाहते। कारण ये है क्योंकि 20 साल के अंदर उस क्षेत्र में 4 योजना लागू की गई है, जिसको अभी तक कुछ भी प्लान करके इनने डेवलप नहीं किया है। सिर्फ आउटसाइड एक रोड बना दी गई है जहाँ पे कि झाड़ियाँ उग रही है और असामाजिक कृत्य हो रहे हैं वहाँ पे। ऐसी योजना आइडिया क्यों लाता है? किसानों को ठलने के लिए और व्यापारियों को, नेताओं को फ़ायदा करने के लिए। तो हमारी मांग है कि ये योजना रद्द की जानी चाहिए और इसमें किसानों और पर्यावरण का नुकसान है। भाई साहब, आप लोगों के द्वारा जो पोस्टर है उसमें लिखा है कि अगर रद्द नहीं करते तो आप लोग काली दिवाली मनाएंगे, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्योंकि अगर हमारे घर ही नहीं बचेंगे तो स्वाभाविक तौर से हमारे लिए काली दिवाली ही हो। तो और हम अगर ये किसान आइडिया ज़्यादा ही अन्याय करेगा तो हम यही करेंगे। अब देखिए, जो इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी स्कीम लगाई जाती है वो किसानों के साथ समन्वय और उनके सहयोग से ही लगाई जाती है। और कोई भी स्कीम अब तक ऐसी नहीं रही है, चाहे हम TPS 1 देखें, 5 देखें, 3 देखें, 8, 9, 10, जो अभी हम लोगों ने विगत 1 साल में ही उनको फाइनल किया है, तो किसानों के साथ बैठ के उनके दावे आपत्ति सुन के ही उनका निराकरण किया है। और इनफैक्ट जो नक्शे बनते हैं वो भी उनको बताए जाते हैं और उसमें जो आपत्ति आती है उसका निराकरण करते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि जब हम लोगों ने 5 स्कीम फाइनल की थी, 1, 3, 5, 8, 9, 10, इनमें हम लोगों ने कृषक समाधान केंद्र बनाए थे और वहीं मौके पर ही आईडीए के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी और अन्य जो इंजीनियर हैं वो सब वहाँ बैठ के उनको सुना था और उनके काफ़ी हद तक समस्याओं का वहाँ निराकरण किया था। और यदि जो समस्याएं बची थी वो कार्यालय में भी हम लोगों ने सुना था। इसी प्रकार जो अहिल्या पथ स्कीम प्रस्तावित है, अभी यद्यपि इसका शासन से अप्रूवल के लिए गई हुई है, तो जब मान लीजिए स्कीम जैसे स्वीकृत होकर आती है तो फिर हम लोग किसानों से 1 to 1 बात करेंगे। उनके जो गांव हैं, प्रस्तावित गांव हैं, उनमें हम अपना कैंप कार्यालय बनाएंगे या वहाँ पे जो भी एक ऐसा सिस्टम करेंगे, चाहे ग्राम पंचायत भवन में या अस्थायी कार्यालय बना के, कि किसानों को कोई समस्या नहीं आने देंगे और उनकी जो एक व्यक्ति की जो डिमांड है या उनकी जो शिकायत है, समस्याएं हैं, उनको वहीं सुनेंगे। अगर वहाँ निदान नहीं होता है तो कार्यालय बुलाएंगे। परंतु जब तक किसान की समस्या का समाधान नहीं होता है, ऐसे हम लोग कोई भी स्कीम को जल्दबाजी में नहीं लगाते हैं और सोच समझ के मास्टर प्लान चूँकि विकसित करना इंदौर विकास प्राधिकरण का लक्ष्य होता है। और जो रोड प्रस्तावित की है अहिल्या पथ के नाम से, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड है जो अपने रतलाम धार तरफ से आती है और अपना जो एयरपोर्ट के पीछे से आती है उज्जैन रोड तक आती है। 15 किलोमीटर की लंबी सड़क है। ये निश्चित रूप से बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगी। 75 मीटर चौड़ी सड़क है।
इसमें किसान बंधु जो होते हैं उनसे सहयोग अपेक्षित है, परंतु उनकी समस्याओं के समाधान और उनकी शंका के निवारण के उपरांत ही हम लोग स्कीम में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि हम अपने कैंप के माध्यम से और कार्यालय में भी एक अपना काउंटर बना करके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। नहीं, उनमें ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तो स्कीम फाइनल नहीं हुई। जब फाइनल होगी तब खसरे नंबर और अंतिम रूप दिया जाएगा कि किन किसानों की ज़मीन आ रही है और किन का हमें कहाँ तक स्कीम लगाना है, क्योंकि जैसे अनुमोदन उपरांत हमें पता चलता है कि हमारी स्कीम जो हमने प्रस्तावित की है वो कितनी फाइनल हुई है। फिर हम किसानों से बात करेंगे और उसके उपरांत ही एक एक व्यक्ति से हम चिट्ठी लिख के, नोटिस दे के उनसे बात करते हैं। तो हमने पहले भी किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया है और अभी भी किसानों को कॉन्फिडेंस में लेंगे, और बिना उनके सहयोग के कोई भी स्कीम सफल भी नहीं होती है। पूर्व में भी सभी का सहयोग मिला है, इस बार भी हमको ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और इस स्कीम को भी हम इंदौर का जिस तरीके से विकास हुआ, चाहे IDA ने रिंग रोड बनाई है या अन्य पहले जो RE2 बनाई है, अन्य स्कीम्स लगाई हैं, सुपर कॉरिडोर बनाया है, उसी प्रकार ये स्कीम भी बेहतर तरीके से सफल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, अभी तो हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए भेजा है, तो फिजिकल सर्वे तो अब जब हमारी सरकार से स्वीकृति होकर जब हमको प्राप्त होगी, उसके बाद हम पूरा दल बना के और फिर हम पूरा टीम बना के किसानों को भी लेते हैं, उनके प्रतिनिधियों को लेते हैं, गांव के सचिव सरपंच भी रहेंगे उसमें, उसके बाद ही स्कीम आगे बढ़ती है। अभी तो चूंकि इन प्रिंसिपल है तो हमने एक जो प्रारंभिक आकलन में जो क्षेत्र आता है उसका हम लोगों ने प्रस्तावित करते हैं, और जो प्रक्रिया है, जो एक्ट में जो प्रावधान है, उसके तहत ही इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अहिल्यापत योजना को लेकर आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इस योजना को रद्द किया जाए। उसी के चलते आज IDA बिल्डिंग के सामने जो है किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और अहिल्यापत योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इस दिवाली जो है काली दिवाली बनाने की जो बात है वो कही है। अहिल्यापत योजना अगर रद्द नहीं की जाती है तो इस बार जो किसान है वो काली दिवाली मनाएंगे और काली दिवाली मनाने की यहाँ पर बात कही है। यहाँ पर ये लोग ज्ञापन तक नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ अगर अब कुछ होगा तो वह अहिल्यापत योजना रद्द होगी। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? हमारा मकान तोड़ रहे, डेली अहिल्यापत निकाल रहे। 2000 मकान है, आज से कम 7-7 पीढ़ी हो गई हमारी माई ना, आज है कि अहिल्यापत निकाले। क्यों निकाल रहे? कम से कम 3000 मकान हमारे, 3000 मकान तोड़ेंगे। रोज पेपर में, न्यूज में रोज दे रहे, क्यों निकालने देंगे? आज हम 7 पीढ़ी से वही है, बीमार हो रहे, दुखी हो रहे, खाना नहीं खा रहे, नौकरी धंधा नहीं कर रहे, है कैसे जिएंगे? रोज का पेपर में देना, रोज का ये करना, तो कैसे करेंगे बताओ? अगर रद्द नहीं करते तो क्या करोगे? मरेंगे और क्या करेंगे? सब जहर खाएंगे। IDA के माथे, नेता उनके माथे मरेंगे। या स्कीम निकालते हैं ना बैठे बैठे, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, स्कीम निकाल रहा है और गरीब की 12 बजा रहे। गरीब लोग दाढ़की कर रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलती है। काली दिवाली मनाने की बात कर रहे हो आप लोग? काली दिवाली होगी, हमारे लोग की तो हो रही ना। आप लोग दिवाली मना रहे, हमारी तो काली हो रही ना। क्या हम तो रो रो के मजबूर है घर में। जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आप यहाँ पर प्रदर्शन करने बैठे हैं, ज्ञापन लेने आए थे, लेकिन आपने ज्ञापन देने से भी मना कर दिया। ज्ञापन हम 30 तारीख को दे चुके थे, आज 25 दिन हो गए, उसका कोई जवाब नहीं आया प्रशासन की तरफ से। और इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाए पूरी। यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को IDA ने काम पे रखा, उस व्यक्ति ने किसानों के गले काट दिए, पूरे बिल्डरों को फायदा पहुँचाया, यहाँ से नक्शा लीक करा, वो बिल्डरों ने TNC करा ली और सब किसान उसमें मर चुके हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं तो? भ्रष्टाचार है, यहाँ पे प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुँचाया जाता है, उन्हें पहले से बता दिया जाता है कि स्कीम डल रही है, वो TNC डायवर्सन करा के बाहर हो जाते हैं। किसान अपना घर चलाएगा कि TNC डायवर्सन कराएगा। इसमें मैं किसी का नाम लेने चाहती हूँ, उससे 10 सूत्र अखबार और खुलासा में इस बात में विषय में वो आया था, विज्ञापन भी आया था, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उस बंदे ने ऐसे इस्तीफा देके बाहर हो गया। पर IDA किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे काम पे रखेगी, प्राइवेट बिल्डर यहाँ से सब चीज़ें लीक करके किसानों को नुकसान हो जाता है और वो इस्तीफा देके बाहर हो जाता है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमको उस व्यक्ति की पूरी जानकारी चाहिए।
यहाँ पर जो है किसान लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी भी प्रकार का ज्ञापन देने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ अगर कुछ कराना है तो वही है जो योजना है उसे बंद कराना है, उसे रद्द कराना है, क्योंकि इस योजना के चलते जो है काफ़ी लोगों के जो घर है वो टूटेंगे। और यहाँ पर जो है प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। पूर्व में जो है ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के बाद में भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि अगर रद्द नहीं हुई तो इस वर्ष उनके लिए काली दिवाली रहेगी और यह दिवाली वह काली दिवाली के रूप में मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन सिराज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।